Hi everyone, I hope you all are doing well. This video is a part of 10 minutes a day series video and आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 फॉर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर करंट एसेट। अब यू नो कि हमने इंट्रोडक्शन ले लिया फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स हमें होती है, किसके बेस पे हमारी वो रिक्वायरमेंट पता चलती है एंड हाउ वी कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल साइकिल। एंड उसके बाद हमने देखा कि जो करंट एसेट्स मींस जो रिप्रेजेंट करती है आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को, उसके लिए जो फाइनेंस आपको चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है आपको, वो कैसे आप पूरी करते हो, इधर फ्रॉम द शॉर्ट टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, बैंक आपको क्या बताता है। नेक्स्ट कुछ और सोर्सेज हम देखने वाले हैं विच वुड बी हेल्पिंग अस ताकि हम फाइनेंस लेके आ पाए फॉर द करंट एसेट्स। लेट अस सी, सबसे पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारे पास वर्किंग कैपिटल एडवांस बैंक। कमर्शियल बैंक एज वेल एज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी हम हेल्प ले सकते हैं, या फिर दे वुड बी प्रोवाइडिंग अस सम सॉर्ट ऑफ लोन हमारे पास आ सकता है, कैश क्रेडिट आ सकता है, ओवरड्राफ्ट आ सकता है। या फिर जब हम बैंक्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मोस्टली हमारे माइंड में क्या आता है कि बैंक्स हमें हमेशा कुछ फंड बेस्ड ही फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, बट नहीं, बैंक्स हमें नॉन फंड बेस्ड भी कुछ हेल्प करते हैं या फिर कुछ गारंटीज प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेस पे हमें पैसे तो नहीं देंगे या फिर लोन नहीं देंगे, बट आपको एक गारंटर बन जाएंगे आपके लिए, जिसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट पे सामान मिल जाएगा एंड आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली उस चीज को आप कहाँ यूज कर पाओगे, अपने करंट एसेट को मैनेज करने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल एडवांस की जब हम बात करते हैं थ्रू द कमर्शियल बैंक्स, वो किस फॉर्म में हो सकता है, फंड बेस्ड भी हो सकता है। फंड का मतलब क्या है कि जहां पर आपको डायरेक्टली कुछ लोन मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे। एंड नॉन फंड बेस्ड जहां पर आपका गारंटी की तरह काम करेगा, या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकता है, जहां पर पैसे की आपको वहां पर कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। फंड बेस्ड की जब हम बात करते हैं, दैट कुड बी हमारा कैश क्रेडिट, जो कि मोस्ट प्रेवलेंट है, जहां पर आपको एक सीसी लिमिट मिलती है एंड आपको ऑब्वियसली वहां से क्या हो सकता है, आप उसको यूज करके पैसे ले सकते हो। ओवरड्राफ्ट सिस्टम है, ऑब्वियसली यू नो दैट वहां पर आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाता है एंड आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कुछ टाइम के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट कुड बी और बिल परचेज या फिर डिस्काउंटिंग फैसिलिटी आप कर सकते हो। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई बिल बिल रिसीवेबल पड़ा है, पीआर है, एंड उसको आप बैंक के पास जाके क्या करा सकते हो, ऑब्वियसली इस पीआर की कुछ डेट होगी कि आपको 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद पेमेंट मिलेगी। बट इफ यू रिक्वायर अर्जेंट कैश, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक के पास जाओगे, पीआर रखवाओगे एंड बैंक आपको पीआर के बदले कुछ डिस्काउंटिंग करके, फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 का बिल है तो बैंक आपको पूरे 10,000 तो नहीं देगा, बिकॉज 10,000 पूरे तो आपको मिलने वाले थे 3 मंथ्स के बाद। बट यहाँ पर अगर आपको आज ही की डेट पे पेमेंट चाहिए, तो बैंक आपको फॉर एग्जाम्पल 9,500 पे कर देगा एंड वहां पर आपका डिस्काउंटिंग के थ्रू आपको वहां पर पैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट कुड बी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, जो क्या हो सकती है, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो या फिर अदर थिंग्स के अंदर आपको गारंटी मिल जाती है, को एक्सेप्टेंस हो जाती है बिल की। एंड बैंक गारंटी किस तरह से, फॉर एग्जांपल आपको एक सप्लायर के पास गया एंड आपको कुछ प्लांट मशीनरी, कोई भी पर्टिकुलर एसेट खरीदनी थी, कोई भी गुड्स खरीदने थे, तो उस केस के अंदर वो आपको बोलेंगे कि हम आपको क्रेडिट नहीं दे सकते, बिकॉज वी डोंट नो कि आपकी रेपुटेशन कैसी है, आपकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, आपकी लिक्विडिटी कैसी है। तो उस केस के अंदर बैंक आपके लिए एज ए गारंटर बन जाएगा एंड वो ऑब्वियसली अगर उस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, तो बैंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो उस केस में पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। तो एज ए गारंटर वो आपको फंड तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, बिकॉज आपको वहां पर क्रेडिट पे सामान मिल जाएगा। नॉर्मली वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या होता है, कमर्शियल बैंक के थ्रू होता है, बट एक्सेप्शनल केसेस में वो कहाँ से हो सकता है, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हो सकता है। जस्ट आपको ये चीज यहाँ पर याद रखनी है कि आपकी दो फैसिलिटीज हो सकती है, दैट वुड बी फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। नेक्स्ट वी हैव पब्लिक डिपॉजिट, विच कुड बी, आप नॉर्मली पब्लिक से डिपॉजिट रेज कर सकते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, रेपुटेशन के अकॉर्डिंग एंड प्रिवेलिंग जो मार्केट कंडीशंस एंड कंपनीज एक्ट में भी कुछ रिक्वायरमेंट है इसके रिगार्डिंग कि कैसे आप कर सकते हो, किस चीज को डिपॉजिट माना जाएगा एंड किसको नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट कुड बी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब इंटर कॉर्पोरेट मीन्स जो आपकी अलग अलग कंपनीज है, आपकी सिमिलर कंपनीज या फिर अलग अलग जो और कंपनीज है, उनसे आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट पे ले सकते हो या फिर कुछ छोटा अमाउंट लोन ले सकते हो। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो सकता है आपको 6 मंथ्स, जहां पर आप किससे एक्सेप्ट करोगे, फ्रॉम अनदर कंपनी। आसपास में जो और कंपनीज है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, उन्हीं के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वो डिपॉजिट ले सकते हो जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे बात करो तो एज सच कोई कोलेक्टर नहीं होगा, बिकॉज कंपनीज आपस में डील कर रही है, कोई रेगुलेशंस बहुत ज्यादा नहीं होगी। अगर आप बैंक के पास जाते हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरा पेपर वर्क होता है। बट जब कंपनीज आपस में डील कर रही है, ऑब्वियसली ये क्या है, 6 मंथ्स के लिए बहुत छोटे टाइम का डिपॉजिट है, तो यहाँ पर कोई भी एज सच रेगुलेशंस नहीं होंगी, आपको कोलेटरल पे नहीं करना पड़ेगा एंड आपका क्या रहेगा, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट यहाँ पर रहेगा। कोई स्ट्रक्चर्ड मार्केट नहीं है यहाँ पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ऑब्वियसली हाई होगा, डिपेंड करेगा आपके टेन्योर और लैंडिंग के ऊपर। एंड प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसीजर है वो भी क्या होगा, सिंपल होगा। आपको बहुत सारी रेगुलेशंस, डॉक्यूमेंट वर्क, केवाईसी वर्क, ये सारी चीजें आपको वहां पर नहीं करनी होती है। नेक्स्ट वी हैव राइट डिबेंचर्स फॉर वर्किंग कैपिटल। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब हम बात करते हैं राइट डिबेंचर्स की, डिबेंचर्स तो हमें पता है कि आप क्या करते हो, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में इशू करते हो एंड जनरल पब्लिक जिसको भी वो डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आप उस पैसे को यूज कर पाओगे फॉर लॉन्ग टर्म सोर्सेज, अपने एसेट्स के लिए, बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए। बट राइट डिबेंचर्स क्या होते हैं,
अब डिबेंचर्स नॉर्मली हम जनरल पब्लिक को देते हैं, बट जब वो डिबेंचर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हो, जो लोग आपकी कंपनी के साथ कनेक्टेड है, इक्विटी आपकी परचेज कर रखी है, उन्हीं को अगर आप एक ऑप्शन देते हो कि हम डिबेंचर इशू करना चाहते हैं, हम और सोर्स ऑफ मनी लाना चाहते हैं, बट हम पहला सोर्स आपको दे रहे हैं कि आपको एक राइट दे रहे हैं कि आप ही हमारे डिबेंचर्स को क्या कर लो, परचेज कर लो या फिर इसके अंदर इन्वेस्ट कर लो। तो वो क्या बन जाते हैं, आपके राइट डिबेंचर्स कैन बी इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उनके खुद के शेयर होल्डर को अगर आप इशू करते हो, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ राइट डिबेंचर्स। नेक्स्ट वी हैव कमर्शियल पेपर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर हम बात करते हैं कमर्शियल पेपर। ये क्या है, एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। किस फॉर्म में हो सकता है, प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में। एंड इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1990 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। अनदर फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस है आपका। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कंपनीज, एनबीएफसीज, एआईएफएस कर सकती है, बट उसके लिए आपकी नेटवर्थ क्या होनी चाहिए, 100 सीआर की किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की क्या होनी चाहिए, नेटवर्थ होनी चाहिए। या फिर अगर स्पेसिफिकली आपको रिजर्व बैंक बोलते हैं तो भी आप क्या कर सकते हो, कमर्शियल बैंक पेपर को इशू कर सकते हो एंड यू वुड बी एबल टू यूज इट। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की, तो सिमिलर लिमिट है कि नेटवर्थ होनी चाहिए 100 सीआर और मोर, तभी आप क्या कर पाओगे, इशू कर पाओगे इसको। एंड अगर एलिजिबिलिटी की बात करें फॉर इन्वेस्टमेंट इन सीपी, तो ऑल रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एंड जो एक्सटेंड परमिटेड है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो इसके अंदर क्या कर पाएंगे, एलिजिबल है इन्वेस्ट करने के लिए कमर्शियल पेपर्स के अंदर। एंड एज सच ये आपका इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको कुछ लिमिट याद रखनी, दैट इज 100 सीआर की जो नेटवर्थ है उनके लिए। एंड आपकी ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू होता है। 1990 के अंदर ये कब हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर। सो नेक्स्ट वी हैव अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है आपका कमर्शियल पेपर एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। क्या ये एक सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, कि यहाँ पर कोलेटरल देना पड़ता है, ये एक अनसिक्योर्ड कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, या फिर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में यूज होता है। 1990 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इज इट अ सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट? सो आई होप यू कैन क्लियरली आंसर इन द चैट बॉक्स, जो भी आपको आंसर लगता है, रीड आउट ऑल द स्टेटमेंट्स। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, जहाँ पे आपको बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में नॉलेज मिली। एंड ऑब्वियसली हम बाकी के जो सोर्सेज है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन इफ यू वांट एनी गाइडेंस रिगार्डिंग योर कैप कंपोनेंट, जहाँ पर आपके पास एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम एंड बीआरबीएल है, सो यू कैन गो फॉर सुपर क्रैश कोर्स, जस्ट यू हैव टू विजिट द एडुटैप वेबसाइट। एंड वहां पर आपको बहुत सारे वंडरफुल कोर्सेज मिलेंगे, जहाँ पर लाइव क्लासेस भी आपके पास अवेलेबल होंगी, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज एज वेल एज इनकी रिकॉर्डिंग्स, जो भी आपके डाउट्स हैं, हर एक चीज वहां पर आपको मिलेगी। दैट टू ऑन अ फ्लैट 75% ऑफ आपको मिलेगा। यू कैन यूज द कोड कैप 75 टू अवेल दिस कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स, जहाँ पर सभी टीचर्स आपको, सभी फैकल्टीज आपको अच्छे से क्लासेस देंगे। एंड आपकी मॉर्निंग इवनिंग यहाँ पर क्लासेस होंगी, जहाँ पर आप कवर कर सकते हो अपने सारे कंपोनेंट्स को। सो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।